हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं कामना बोल रही हूँ। सर मुझे ना सोराइसिस है। कब से? सर मुझे 10 साल हो गए। क्या उम्र है? सर पता नहीं सर, स्टार्टिंग में तो सर कान में हो रही थी ना, जैसे मतलब खुजली खुजली सी। सुन तो लो। उम्र कितनी है? सर मेरी 37 हो रही है उम्र। वेट कितना है? सर वेट 54 किलो। हाइट? सर हाइट मेरी 5 फुट है। पानी कितना पीते हैं दिन में? सर पानी तो मैं वैसे 4-5 गिलास। आपके यहाँ पर अभी सर्दी है? हाँ सर, बहुत ठंड हो रही है, उत्तराखंड से हूँ ना मैं। तो गर्मियों में कितना पीते हैं? सर गर्मियों में भी इतना नहीं पीती, मतलब इतना ही पीती हूँ मैं, 5-6 गिलास। और चाय कितनी पीते हैं? सर चाय तो मैं पीती नहीं। अगर मैं चाय पीऊँ ना, क्योंकि चाय का तो स्टार्टिंग में मुझे बचपन से बहुत शौक था। लेकिन मैंने तो चाय तब से ही छोड़ दी थी, जब से मुझे तो 10-12 साल हो गए। मैंने तो चाय को हाथ भी नहीं लगाया। तो बचपन में यहाँ जब सोरोसिस हुआ था, जिस समय हुआ है, उस समय कितनी पीते थे आप? सर तब तो मैं पीती थी चाय। कितना मतलब बताओ ना। सर 1 गिलास। पूरे दिन में 1 गिलास बस? हाँ सर। ठीक है। उसके अलावा दूध वगैरह? सर दूध तो मैं शुरू से सर दूध तो मैं आज भी पीती हूँ। दूध तो मैं शुरू से ही पीती हूँ। दूध मैंने हाँ, कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे गाय है ना। इतनी बातें मत करो, थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक बताओ ना। दूध कितना पीते हो? सर दूध 2 गिलास। शुरू से 2 गिलास चल रहे हैं? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीच में दूध बंद कर दिया था तो मतलब। कितना टाइम बंद किया था? सर एक महीना। खाने के साथ पानी पीते हो? हाँ जी, खाने के साथ पानी पीती हूँ मैं। कितने गिलास? सर 1 गिलास। गर्मियों में भी खाने के साथ एक ही गिलास होता है या गर्मियों में ज्यादा होता है? सर इतना ही होता है, 1 गिलास ही। और लिक्विड में और क्या क्या लेते हैं? सर लिक्विड में दूध, हम्म, और जैसे जूस वगैरह पी लेते हैं कभी कभी, जैसे जाते हैं राइस कितना सिलेक्शन वगैरह। कितना रेगुलर सर है? 1 गिलास। नहीं नहीं, कितना रेगुलर है, मतलब कि हफ्ते में कितनी बार पीते हो जूस? हफ्ते में, सर एक महीने में? दिन। सर आज सर जूस पूछ रहे हैं क्या आप? हाँ, जूस। सर एक हफ्ते में सर 2-3 बार हो जाता है। 2-3 गिलास समझ लो। ज्यादातर कौन सा जूस लेते हैं? सर मैं गाजर का ही लेती हूँ, क्योंकि सोराइसिस में गाजर का ही बताते हैं सर। अच्छा, तो सोराइसिस होने के बाद जूस पीना शुरू किया, पहले नहीं पीते थे? सर नहीं, पहले नहीं हम पीते थे। अच्छा, फल कितना खाते हो? सर फल तो 15 दिन में 1 दिन खा लिया, इस तरह से बस। पहले कितना खाते थे? सर पहले भी नहीं हम खाते थे। अच्छा, एक बारी में रोटी कितनी खाते हो? सर रोटी में 3 बार खाती हूँ। सुबह कितने बजे उठते हैं? सर सुबह 6 बजे। क्या करते हैं उठने के बाद इमीडिएटली? सर स्टार्टिंग में मैं 3 गिलास पानी पीती हूँ, जैसे क्योंकि जब से सोराइसिस है ना, मतलब आप मैंने टाइम क्यों बोला ना। खराब कर रहे हो? टाइम क्यों खराब कर रहे हो? आप बोल रहे हो पूरे दिन में 4-5 गिलास पीते हो, सुबह उठते 3 गिलास पानी पी लेते हो, तो ऐसे करके गलत बोल के तो काम नहीं चलेगा ना। नहीं सर, मैंने 7-8 दिन से स्टार्टिंग किया 3 गिलास पानी आप सुबह। पहले तो ये समझना है कि पहले आपको सोरियासिस हुआ क्यों। तो जिस समय हुआ है उस समय के आसपास का बताओ, कि उस समय के आसपास कितने बजे उठते थे, क्या क्या करते थे? सर उस समय का तो सर मेरी ध्यान भी नहीं इतना। थोड़ा सा याद करके कोशिश करो, अंदाजे से बता दो, पूरा एग्जैक्ट ना भी हो तो भी बता दो। सर उस सुबह समय उठकर ना पानी सर। पीते थे बिल्कुल, या बिल्कुल नहीं पीते थे? सर उस समय जिस समय मेरा सोराइसिस था ना, उस समय ना पानी नहीं पीती थी, सिर्फ खाने के साथ पीती थी। तब मुझे प्यास लगती थी, 1 गिलास पी लिया बस, बहुत कम पानी। चाय भी सिर्फ 1 गिलास थी, दूध बस 2 गिलास था, हाँ। या दूध ज्यादा था उस समय? नहीं सर, दूध ज्यादा नहीं था। 2 ही गिलास था या दो भी नहीं था? नहीं सर, 2 गिलास तो मैं पीती थी। अच्छा, तो सुबह उठकर आप कह रहे हो कि अभी 3 गिलास पानी पीना शुरू किया, इसको छोड़ो, पहले अभी का मत बताओ, पहले का बताओ। आज से 2 महीने 4 महीने पहले क्या कर रहे थे? सुबह 6 बजे उठ के फिर क्या कर रहे थे? सर सुबह उठ के सर मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर मैं फ्रेश होने जाती हूँ। कितनी देर बाद अंदाजन फ्रेश होने हो सर जाते हो? आधा घंटा। ठीक है, फिर उसके बाद? सर उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। ठीक है, तो खाना कितने, मतलब उसके बाद खाना पीना कब शुरू करते हैं? सर सुबह को जैसे सर 9 बजे। 9 बजे खा लेते हैं। अब ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं?
सब ब्रेकफास्ट में सर नाश्ता ही लेते हैं हम तो। नाश्ते में क्या लेते दो हैं? दो रोटी सब्जी के साथ। ठीक है। और फिर उसके बाद 9 बजे के बाद कब खाते हैं? सर 9 बजे के बाद सर 12, 12:30, 1 बजे। क्या खाते हैं? लंच या कुछ और छोटा मोटा? नहीं सर, लंच लंच करते हैं। 9 बजे के बाद 12-1 बजे लंच कर लेते हैं। हाँ जी। और 9 बजे और 1 बजे के बीच में कुछ लेते हैं, पानी या कुछ और? हाँ सर, पानी पानी पीती हूँ मैं। अब सर अभी शुरू करा मैंने सोराइसिस की वजह से, वरना पहले तो मैं पीती ही नहीं थी। जी देखिए, एक बात समझिए कि सोरेसिस जो है पानी कम पीने की वजह से नहीं हुआ। नहीं सर, मेरा पेट साफ नहीं होता ना, सब यूँ कहते हैं। जिस डॉक्टर के पास भी मैं जाती हूँ कि पेट साफ होना बहुत उसका जरूरी है। खुद का कारण होता है, उसको पानी से ठीक नहीं कर सकते। थोड़े दिन ठीक होगा, उसके बाद जो ठीक भी होगा ना। सी देखो, पेट का जो होता है, हम ये समझते हैं कि अगर पेट साफ हो गया तो सब जी ठीक है। ऐसा नहीं है। आप जबरदस्ती ज्यादा पानी पियोगे, ज्यादा फाइबर लोगे तो भी पेट साफ हो जाएगा। पेट का बेसिकली क्या होता है कि पेट को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। वो एनर्जी अगर आपकी नहीं होगी तब दिक्कत होती है, समझे। जी तो अब अगर आपने ज्यादा पानी पिया तो आप ये समझ लो कि आपने खा तो लिया पर वो आगे चल ही नहीं रहा, क्योंकि आपके पेट को उसको आगे चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसमें मूवमेंट होती है, तब वो आगे चलता है खाना। तो आगे वो चल नहीं रहा, आपने पानी पी के उसको धकेल दिया, तो उसका मतलब है उस खाने का आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपका पेट तो साफ हो गया पर फायदा कोई नहीं हुआ, समझ गए। जी। तो पानी से उसका कनेक्शन नहीं है, उसके खाने पीने से ही कुछ कनेक्शन है। तो आप 1 बजे के बाद फिर कब खाते थे? सर 1 बजे के बाद फिर सर 6 बजे खाते हैं खाना। और उसके बाद हेलो सोते कब है? सर 10 बजे। नींद अच्छी आती है या बीच में दिक्कत होती है कोई? नहीं नहीं सर, नींद अच्छी आती है। तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक फर्स्ट क्लास नींद आती है। हाँ जी। रात को पेशाब विशाब तो नहीं आता? नहीं सर, करते हैं। कितने बजे? सर 3 बार जाते हैं। सोते में उठकर? हाँ जी। जब आप दो। पानी कम पीते हो तो फिर पेशाब इतनी बार क्यों आता है? नहीं सर, पानी पीते हैं ना, इसलिए तो आता है। नहीं नहीं, ये तो अभी हुआ है या पहले से हाँ। ही रात को उठते थे? नहीं सर, 1 बार या 2 बार ही उठते थे सर, बहुत पहले तो। मतलब अगर आज से पानी तो आपने अभी बढ़ाया है, तो अगर आपने पानी जब नहीं बढ़ाया था तब रात को नहीं उठना पड़ता था? नहीं सर, 1 बार उठते थे। फिर भी एक बार उठना पड़ता था? हाँ जी। कितने बजे के आसपास? सर ऐसे तो पता नहीं सर, रात अंदाजा, को मोटा सर। मोटा अंदाजा कि सर सुबह 1 4-5 डेढ़ बजे? बजे। एक डेढ़ सर बजे, 2 बजे? हाँ जी, 2 बजे भी हो जाते थे, 1 बजे। आप मीठा कितना खाते हो? सर मीठा, सर मैं मीठे की तो बहुत शौकीन थी, लेकिन मैंने मीठा छोड़ दिया, मुझे 10 साल हो गए। बिल्कुल ही छोड़ दिया? हाँ सर, मैं नहीं खाती मीठा। क्यों नहीं खाते? सोरेसिस की वजह से? सर सोराइसिस अगर मैं खाती हूँ ना, जिस दिन भी मैं खाती हूँ, जैसे एक दिन गाजरों का हलवा बना था, तो सर मेरा ना बहुत खुजली होती है, बहुत ज्यादा। फिर मैं उस दिन से प्रॉमिस कर लेती हूँ कि अच्छा आज अच्छा तो मैंने। अच्छा, जी एक चीज बताओ। आप शुरू से जब सोरोसिस नहीं था तब आप नहाते कितनी बार थे गर्मियों में दिन में? सर 1 बार। साबुन लगा के, बिना साबुन के? सर बगैर साबुन के। हफ्ते में साबुन कितनी बार लगाते थे? सर साबुन से सिर्फ मुंह धोते थे हम, मुल्तानी से नहाते थे। मतलब पूरे साल में कभी साबुन लगाते नहीं थे शरीर पर? सर नहीं। सिर्फ मुल्तानी मिट्टी? जी। और मुल्तानी मिट्टी रोज लगाते थे, क्या करते थे? हाँ सर, मुंह भी धोते थे यार, हफ्ते में जैसे 1 बार नहा लिए मुल्तानी से, अब वरना वैसे ही नहाते थे। पसीना कितना आता है सर पसीना नहीं मुझे आता। गर्मियों में? सर गर्मियों में भी मुझे बहुत ही कम पसीना आता है, मुझे आता ही नहीं पसीना। आपके घर में कोई और भी है जो मुल्तानी मिट्टी से नहाता हो? सर नहीं, और कोई नहीं है। आपने क्यों नहाना शुरू किया? सर मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था, मुल्तानी ठंडी होती है ना। सारी कहानी उसी की वजह से है। लक्स साबुन लो, लक्स साबुन से रोज दिन में 2 बार नहाना शुरू कर दो। सर लक्स साबुन, सर ये तो सर बहुत भयानक हो जाएगी। देखो आपको कैसे बताऊं मैं। चलो सर, मैं लक्स साबुन यूज करती हूँ, ठीक है सर। और उसका बस ध्यान यही रखना है, क्योंकि अब आपके स्किन पर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है। जी। तो आप लक्स साबुन लगाओगे और अगर आपने ज्यादा रगड़ा उसको,
तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्किन में स्वेलिंग हो जाएगी, जिससे कि फायदा नहीं होगा। जी तो इसको आपको बड़े ध्यान से धीरे धीरे शुरू करना है, ठीक है। जी जो आप बात कह रहे हो उसका बेसिकली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पसीना बहुत ज्यादा आता था। जी तो लोगों ने कहा कि साबुन कम लगाने से पसीना कम हो जाता है, तो मैंने साबुन छोड़ दिया। साबुन जी छोड़ने के बाद जैसे कोहनियां होती हैं या जो भी जो हड्डी जहाँ पर उभरती है ना, वहां पर वो स्किन मोटी होने लग गई। तो उस समय उसको फुल ब्लोन वो तो नहीं कह सकते, पर वो काली हो जाती थी और मोटी हो जाती थी, जो कि सोरेसिस की शुरू की फॉर्म होती है। अच्छा फिर उसके बाद साबुन लगाना शुरू किया तो वो ठीक हो जाती है। अभी भी बीच में भी साबुन लगाना कम किया हुआ था काफी ज्यादा, कि जी जैसे हफ्ते में 10 दिन में एक बार लगा लिया। तो क्या हो गया कि एक लेफ्ट हैंड की कोहनी के पीछे की जो स्किन है वो काली होने लगी। अब जी मैं रोज के रोज सर्दी में भी, और फिर दूसरा ये था कि सर्दी में कितनी बार नहाते हो सर सर्दी में मैं एक बार ही नहाती हूँ। हफ्ते में, या रोज? नहीं सर डेली। मतलब नहाना कभी मिस नहीं करते? सर नहीं मिस भी हो जाता है, जैसे संडे में नहीं नहा पाते कभी कभी क्योंकि छुट्टी रहती है ना। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन, बाकी दिन क्या काम करते हैं? ऑफिस कहीं जो है नौकरी करते हैं? नहीं सर मैं तो आंगनबाड़ी में हूँ। अच्छा, तो वहाँ रोज जाना होता है क्या? सर नहीं मेरा तो घर में ही सेंटर है सर। अच्छा, तो आप संडे को छोड़ के बाकी 6 के 6 दिन नहाते हैं? नहीं सर संडे में, सर आप कह रहे हैं ना कभी कभी, सर संडे मिस हो जाता है, तो संडे में भी नहाते हैं। अच्छा, कभी कभी मिस होता है, तो मतलब 7 में से 6 दिन तो पक्का ही नहाते हैं। हाँ हाँ तो आप प्लेन पानी से नहाते हो ज्यादातर, सिर्फ एक दिन मुल्तानी मिट्टी लगाते हो? सर मैं तो सिंपल ही नहाती हूँ, मैं अब कुछ नहीं लगाती सर्दियों में। और टॉवल कौन सा यूज करते हो? कॉटन का होता है, सिंथेटिक सा होता है? सर कॉटन। प्योर कॉटन होता है? हाँ तो आप नहाने के बाद पहुंचने के लिए जोर से पहुंचते हैं या हल्के हाथ से पहुंचते हैं? सर मैं पहुँचती नहीं हूँ। आपको सोरेसिस की जो मेन कहानी है वो पानी और साबुन से सफाई से रिलेटेड है। एक तो कॉटन का, प्योर कॉटन का टॉवल लो, अच्छा दूसरा उसको रोज धो। जी आपको ये तो पता ही है आपकी स्किन से ऑयल निकलता है, बालों से भी ऑयल निकलता है। सर में क्या लगाते हो? सर में नारियल का तेल। सर में कोई प्रॉब्लम है? सर में भी सोरेसिस है? सर इस समय मेरी पूरी बॉडी पे सोराइसिस है। आप जो जो कर रहे हो सब गलत कर रहे हो। आप सर में तेल लगाते हो, तेल लगाना सबसे बड़ा कारण है सर में सोरेसिस होने का। तेल कहीं और भी लगाते हो? नारियल का शरीर पर भी लगाते हो? हाँ सर उस पर भी लगाती हूँ सर, जहाँ पर ज्यादा है ना सोराइसिस वहाँ नारियल का तेल ही लगाती हूँ मैं। और ये जब सोरेसिस हुआ नारियल का तेल तब लगाना शुरू किया, उससे पहले से लगाते थे? सर नारियल का तेल हम स्टार्टिंग से सिर में लगाते थे, हमारी मम्मी यूज करती थी ना, तो हम तब और से ये नहीं, सर में तो ठीक है, पर बाकी शरीर पर भी लगाते थे, मुंह पर या कहीं और? सर नहीं सोरेसिस शुरू कहाँ से हुआ था? सर सोराइसिस मेरे कान से शुरू हुआ था। तो कान में के तो तेल पास, लगता ही है ना जब सर में लगाते हो तो? कान के पीछे से। तो वहां तो तेल लगता ही है ना जब? जी तो कहानी तेल से ही शुरू हुई, फिर उसके बाद क्या किया आपने? तेल और लगाना शुरू कर दिया? सर नहीं सर स्टार्टिंग में सर मेरे कान में था, तो मेरे पापा जी ने सोचा कि इसके पता नहीं क्या हो रहा है, तो उन्होंने नींबू और फटकी डाल दी, उसमें फिटकरी होती है। तो सर वो फिर सर बाहर आ गई। सर जब बाहर आई तो सर फिर वो मतलब कान के पीछे और फिर सिर में, मतलब सिर में शुरू हो गई होनी, धीरे 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 धीरे। तो फिर बस ऐसी बढ़ती चली गई है। देखो सबसे जरूरी जो चीज होती है ना वो होती है ब्लड सर्कुलेशन। जी अच्छा, आप पहले चलते फिरते कितना थे दिन में जब ये शुरू हुआ? उस समय के आसपास क्या चलना फिरना होता था? सर हम स्कूल ही जाते थे, हमारा स्कूल 3 किलोमीटर था दूर। नहीं, हम पैदल ही जाते। स्कूल किस चीज के? स्कूल आंगनवाड़ी के? सर नहीं पहले तो मैं पढ़ती थी ना। पढ़ते कहाँ से थे? अभी 37 साल की उम्र बताइए आपने, तो 5 से 10 साल पहले आपको सोरेसिस शुरू हुआ, तो उस समय 27 साल उम्र थी, तब थोड़ी पढ़ रहे होंगे आप। हाँ सर सही कह रहे हैं आप। तो 27-28 साल में जब आपका शुरू हुआ तब आप कितना चलते फिरते थे? सर काफी चल लेते थे, 1-1.5 किलोमीटर पूरे दिन में? हाँ
किस तरीके से चलना होता था आपका, सब्जी वब्जी लेने के लिए बाजार बाजार जाने के लिए, या वैसे भी कुछ काम के सिलसिले में भी चलते? हाँ सर, ऐसी सब्जी वगैरह जैसे आप कह रहे हैं। तो वो तो एक ही बार जाना होता है ना। आप टीवी वगैरह ज्यादातर देखते हो, बैठ के देखते हो सारा? टीवी सर देखना उस कितना होता था उस समय? सर उस समय तो मैं टीवी देखती थी काफी। काफी ज्यादा। और मोबाइल यूज कितना था? सर मोबाइल नहीं थे उस समय अच्छा चलो, हमारे इन घर सब में। को छोड़ो, हमारे दो ही फार्मूले होते हैं शरीर को ठीक करने के लिए। जी एक तो है कि आप हर 1 घंटे के अंदर 5 मिनट पैदल घर में चलो, जी। और 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेट के आराम कर लो। सर 1 घंटे के अंदर बस 5-10 मिनट हो गई? हाँ बस, उसके बाद अपना काम करो, बाकी 50 मिनट जो अच्छा। मर्जी करो। तो अगर आप दिन में 15 बार ये कर लेते हो तो उससे ब्लड सर्कुलेशन में इमीडिएटली इंप्रूवमेंट होने लगती है, एनर्जी इंप्रूव हो जाती है, और आपका पेट अच्छे से साफ होने लगता है, और नींद भी, नींद तो आपको पहले से अच्छी आती है। हाँ जी। तो ये करने से आपको खाना अच्छे से पचेगा। अच्छा, मैंने दोपहर का और रात का नहीं पूछा, क्या खाते हो रात को, और दोपहर में कितनी रोटी खाते हो? सर दोपहर को 3 रोटी, सुबह को 2, और शाम को भी मैं 3 रोटी खा लेती हूँ। रोटी का साइज नॉर्मल होता है, छोटी होती है, बड़ी होती है? सर मीडियम। मीडियम, ठीक ठाक है। मतलब आपके पूरे हाथ के साइज की, मतलब हाथ को जैसे फैलाते हैं ना गिठा जी जिसको जी। बोलते हैं, उसके बराबर का एक रोटी होती हाँ जी। है। ठीक है, तो फिर बाकी सब तो ठीक है। आप कोशिश करो कि जो आप खाना खाते हो उसके टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज कर लो। 8 बजे 2 बजे 8 बजे कर लो। सुबह 8 बजे, रात को दोपहर को 2 बजे, और रात को 8 बजे। 6-6 घंटे का गैप दे दो, ताकि जो खाना खाओ वो अच्छे से पच सके। सर बताना टाइम में लिख रही हूँ सर। 8 बजे 2 बजे 8 बजे सिंपल अच्छा है। 8 बजे। 6 घंटे का गैप रखना है। अगर 9 बजे ही आप बना सकते हो जी तो जी। 9 बजे, 3 बजे और 9 बजे कर लो। सर जैसे अगर हमें बीच में भूख लगे तो? अभी भी नहीं लगती तो अब क्यों लगेगी? नहीं सर, जैसे बाई सर। मैं वही तो समझ रहा हूँ ना कि आप जो मेरे को बता रहे हो ठीक बता रहे हो नहीं बता रहे। आपने बोला 9 बजे और 1 बजे के बीच में कुछ नहीं खाते, फिर 1 और 6 बजे के बीच में भी आप कुछ नहीं खाते? सर नहीं, जैसे घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, कुछ फल वगैरह ले आते हैं, तो ऐसे नहीं खा सकते? नहीं खा सकते। आपने जब सब्जी बनानी होती है, 1 किलो सब्जी बनानी होती है, सारी की सारी इकट्ठी डालते हैं ना, ऐसा तो नहीं करते पहले 50 ग्राम डाल दी, फिर 100 ग्राम डाल दी, फिर 150 ग्राम डाल दी। इसी तरीके से जो आपका खाना है वो पेट में एसिड से पचता है ना, तो वो एसिड बार बार नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि आपने अभी कुछ खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद खा लिया, फिर कुछ देर बाद खा लिया। उससे आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। उससे आपका जो खाना खाते हो ना, वो खाना शरीर को लगता नहीं है, और जब खाना नहीं लगेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी खराब हो जाएगा। जी। दूसरा काम, एनीवे, एक पहला काम तो समझ गए, एक तो चलने का बताया था आपको, हर 1 घंटे हाँ में 5 मिनट चलने का। जी जी सर, समझ गई मैं। और दूसरा काम आपको बताया कि दिन में 3 बार खाना खाना है, 6-6 घंटे के गैप पर, चाहे 8 बजे खाओ या 9 बजे खाओ, 3-3 6-6 घंटे का गैप रख लो, और बीच में कुछ मत खाओ। जी। खाना खाने के साथ साथ बीच बीच में 1 गिलास पानी पी लो। सर खाने के साथ? खाने के साथ में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके ले लो। जैसे 3 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खा ली, 2-3 घूट ले लिए, फिर 1 रोटी खा ली, 2-3 घूट ले लिए, ऐसे करके बीच में ही ले लो। अच्छा सर, 1 गिलास लेना पानी बस? पानी बस 1 ही गिलास लेना है, तो पूरे दिन में 3 गिलास पानी हो जाएगा। जी। आप ये करके मेरे को 2 दिन के बाद फोन करके बताओ कि कितना आराम मिलना शुरू हुआ। अच्छा, और दूसरा काम आपको वो बता रहा था मैं, क्या नाम था उसका, ये तेल वेल सब बंद कर दो। तेल और जितनी जड़ी बूटी है वो बंद कर दो। दूध भी बंद कर दो बिल्कुल। सर दूध क्यों मना कर रहे हैं आप? देखो, जो लोग खूब एक्सरसाइज करते हैं ना, उनके शरीर में पसीने के साथ में जो भी फालतू चीजें होती हैं वो निकल जाती हैं। सर दूध तो गाय का है ना, देसी गाय है। गाय हो भैंस हो कुछ नहीं, उससे फर्क पड़ता। गाय का वेट कितना है, आपका वेट कितना है? गाय का वेट 200, 250, 300 किलो होता है ना। सर दूध तो सर हमारा अभी शुरू हुआ, वरना हम मोल को लेते थे सर, आप अभी मना कर रहे हैं। क्या क्या? सर दूध हमारी गाय भी आई है ना, हाँ, 5-6 दिन पहले। हाँ। फिर सर दूध को मत मना करो आप, सर वो तो गाय का है ना। देखो, दूध में कैल्शियम होता है। किसी भी चीज को शरीर में ज्यादा होने से जो बैलेंस बिगड़ता है वो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। आप रोज 2 गिलास दूध लेते हो, आपको ये प्रॉब्लम जो है ये कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से भी हो सकती है। और दूध का जहाँ तक 2 और 3 गिलास का ना, अभी थोड़े दिन पहले एक 12 साल की बच्ची आई थी जी। वो 3 गिलास रोज दूध पीती थी।
जी। उसको सेलिएक प्रॉब्लम थी, वो रोटी मतलब गेहूं की रोटी नहीं खा सकती है। इस तरीके से और भी जानकार हैं जो दूध ज्यादा पीते थे। ऐसे भी मरीज हैं मेरे पास जो दिन में 1.5-2 लीटर दूध पीते थे और उनको बहुत सारी समस्या है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मतलब जिसमें जान का खतरा होता है ना, वो वाली बीमारियां हैं। तो आप अगर ये समझते हो कि गाय का दूध है, देसी है वगैरह, वो सब ठीक है, वो ऐसा नहीं होता है। नहीं सर, दूध मैं कम कर दूंगी, आधा गिलास तो सही है। देखो 2-3 तरीके होते हैं बात को समझने के। एक जी तरीका तो ये है कि आप जैसे बोल रहा हूँ उसको महीना भर करके देख लो, ठीक है। जी। उसके बाद आप एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद जो मर्जी करो, फिर आपका दोबारा से हो जाए नहीं हो जाए तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। अच्छा चलो सर, ठीक है सर, जैसा आप कहोगे। अभी आपको मैं दूसरी बात बताया था, आप तो आंगनवाड़ी में हो, आपको तो बहुत ट्रेनिंग मिलती है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो मैंने डाला था, आपने आपने मेरा कहाँ से नंबर लिया? सर मेरे भाई ने दिया मुझे, क्योंकि मेरा भाई सही हुआ ना आपकी उससे, तो सोराइसिस की सर मैंने बहुत वीडियो देखी लेकिन कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला। फिर आपके भाई को क्या प्रॉब्लम थी? सर उनके ना तेजाब था, वे यूपी में रहते हैं। हाँ। और तो उन्होंने मुझे दिया नंबर, मैंने उनसे लिया, मगर मुझे बात करनी है डॉक्टर साहब से। देखो मेरा कोई नाम नहीं है, कोई लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, पर अच्छा एनीवे मेरा YouTube चैनल है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस YouTube चैनल पर मैंने जो लास्ट 2 वीडियो डाले हैं वो 40 साल की एक लेडी की है। उन्होंने 50,000 रुपए देकर योगा ज्वाइन किया था और जी रोज शाम को खेलने जाती थी और खाना पीना भी जैसे आप बता रहे हो ठीक ठाक था। तो जी उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, पिछले कई सालों से बिना दवाई के मोशन नहीं होता था। जी 8 तारीख को मेरी बात हुई है और उनको भी मैंने इसी तरीके से सेम चीज बताई। उनको बोला योगा बंद कर दो, खेलना बंद कर दो, फल फ्रूट खाना बंद कर दो और जो भी दूध वगैरह है सब बंद करा दिया। आप उस वीडियो को पूरा सुन लेना। दूध का लेती थी नहीं लेती थी मुझे नहीं ध्यान उसका, परंतु उनकी चाय वगैरह सब बंद करा दी। उसके बाद में 13 तारीख को फोन आया, उसकी भी रिकॉर्डिंग डाली हुई है। उस 13 तारीख को उनका कहना था कि उन्होंने जिस तरीके से बताया था वैसे ही किया और पहले दिन से उनकी दवा बंद है और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटे में काम हुआ, जिसमें वो 20 साल से दवा ले रही थी। इस तरीके से आपको मेरे YouTube चैनल के ऊपर बहुत से पेशेंट मिल जाएंगे। मेरे YouTube चैनल पर नॉर्मली क्या होता है कि जो पेशेंट मेरे से बात करता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है मेरे फोन में। उस रिकॉर्डिंग को एज इट इज एक पिक्चर लगा के ऊपर कि बातचीत किस सिलसिले में है, उसको एज इट इज यूट्यूब पर डाल देता हूँ। उसको कोई एडिटिंग नहीं होती, जो आपसे बातचीत हुई है बीच में एज जी इट इज चली जाएगी। जी ठीक है, सर। आजकल मैं कम डाल रहा हूँ तो हो सकता है आपकी नहीं भी डालूं, तो मैं आजकल इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगा रहा हूँ, लोगों को नहीं बता रहा हूँ ज्यादा, नए लोगों को। तो आपको अगर करना है तो पूरे तरीके से करो। आपको मैं सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूँ इस तरीके के, लोग जो समझते हैं ना कि वो बहुत अच्छा है शरीर के लिए, जैसे नारियल का तेल साउथ के लोग समझते हैं बहुत अच्छा है। मेरे पास ऐसे भी एक्जिमा के पेशेंट है जिनका एक्जिमा 15-20 दिन में ठीक हो गया पूरा का पूरा। और सर उस सर सोराइसिस नहीं हुआ किसी का से? सोराइसिस के भी बहुत पेशेंट हैं। आपको मेरे YouTube चैनल में देखोगे उसमें फोटोग्राफ भी मिल जाएगी कि पहले क्या हाल था, बाद में क्या हुआ 15 दिन के अंदर। तो सर जैसे मेरी दवाई चल रही है सर, ये तो वैसे ही आयुर्वेदिक है, घास। सी देखो, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये एक पर्टिकुलर तरीके से काम करती हैं। हमारा तरीका काम करने का एकदम दूसरा होता है। हमारा एक ही फोकस होता है, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, अगर आपकी स्किन में ब्लड जाएगा तो वो अपने आप से ठीक कर देगा इसको। अगर आप दवाइयाँ इस तरीके से लेते हो जो दूसरे तरीके से काम करती हैं, उसमें तीर तुक्के वाली चीजें होती है। हमारी तीर तुक्के वाली कोई चीज नहीं है। हमारी हर दुनिया की हर बीमारी का यही इलाज है। चाहे किसी को कैंसर हो, चाहे कोई मरने वाला हो, उसका यही इलाज होता है और वो हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है। अगर किसी चीज में एक ही चीज करने से आपको सैकड़ों बीमारियों में फायदा हो रहा है तो इसका मतलब उससे बढ़िया ही नहीं कुछ। जी अब सर। अगर योगा बंद करा दिया, कोई आदमी कहेगा कि योगा बंद कर दो उससे ठीक हो जाओगे, उसके बाद उसके 1 हफ्ते के बाद फिर फोन आया, फिर उन्होंने अपने पुरानी चीजें चालू कर ली, फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो बोला है उसको एज इट इज करो। उसके बाद एक बार ठीक हो गए, उसके बाद आपको दोबारा बीमार पड़ना है, दोबारा होना है तो फिर दोबारा कर लो। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? नहीं नहीं सर, जैसा आप कहोगे मैं ऐसे ही करूंगी सर। तो सर आप है ना अपनी वो डाल दो आज ही, क्योंकि मैं आज से ही स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो मैंने क्या डालना है आज? सर आप कह रहे हैं ना सोराइसिस की, मतलब क्योंकि मैं और आज अच्छी तरह से सुन लूंगी ध्यान से। अच्छा, जो आपसे बातचीत हो रही है? हाँ सर। हाँ सर ठीक। वो भी, और सर सोराइसिस के ऊपर जो आप कह रहे हैं ना कि मैंने उन्हें सही किया, मैंने ऐसे बताया, तो वो भी डाल देना। सोरेसिस की एक पेशेंट के, आपका यूट्यूब, आपके पास फोन तो होगा, स्मार्टफोन?
स्मार्टफोन में यूट्यूब खोलकर ना आप सर्च करना हेल्थ 3 बार 0 1 0। सर एक मिनट सर, हेल्थ 3 बार 0, 3 बार 0। फिर उसके बाद 1 और 0, मतलब 10 लास्ट में। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी पेशेंट होते हैं ना उनका जो नंबर सेव करता हूँ वो इस नाम से सेव करता हूँ हेल्थ, और फिर आगे 5 डिजिट का नंबर होता है। तो अभी 1800 नंबर के करीब चल रहा है। ये 10वां पेशेंट थी। इनको सोरेसिस था, 42 साल की उम्र थी और 2 साल से इनको मेनोपॉज मतलब पीरियड्स बंद हो चुके थे। 15 दिन में इनका करीब 70% सोरेसिस ठीक हो गया और इनके पीरियड चालू हो गए जो 2 साल से बंद थे। अच्छा। तो इनकी मेरे ख्याल से मैंने इनकी फोटो डाली थी, पर फिर इन्होंने कहा कि मैं बहुत लोगों को बता रही हूँ तो मेरी फोटो हटा दो। तो मैंने फोटो इनकी हटा दी थी। उसमें इनका शायद उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि पीरियड्स भी चालू हो गए। तो फिर इन्होंने बोला कि उसको हटा दो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने हटा दिया था। पर फिर इन्होंने दोबारा से फोन किया था तो उसमें इनकी शायद पता नहीं, इन्होंने 1 बार बोला कि पहले डाल दो फिर हटा दो। फिर मेरे ख्याल से तो फिर मैंने दूसरी बार नहीं हटाई थी कि मैं बार बार यही थोड़ी करते रहूंगी कि कभी डालो कभी हटाओ। जी जी। तो आप वो ये देखो, शायद मेरे ख्याल से ये वीडियो होगा अभी इनके 2-3 वीडियो तो होंगे इनके। ठीक है। ठीक है सर। और भी बहुत से पेशेंट हैं जिनको ठीक होता है। आप तेल लगाना भी बंद करना है आपको, और टॉवल भी कॉटन का रोज धुलना चाहिए, क्योंकि अच्छा हाँ, मैं सर के बारे में समझा रहा था आपको। जी आपका जो स्काल्प होती है, सर जो होता है उसमें से तेल निकलता है। जी जब आप ऊपर से तेल लगा लेते हो तो वो तेल अंदर से जो निकलना होता है वो नहीं निकलता। जी तो वो तेल अंदर ही आपके खोपड़ी में जम जाता है, सूख जाता है। जो जी निकलना होता है वो सूखा हुआ तेल जो होता है वो ही आपका डैंड्रफ होता है। आपको बचपन में डैंड्रफ भी रहता होगा। जी। नहीं सर। डैंड्रफ का आपको पता इसलिए नहीं चलता होगा कि आप तेल लगाते थे तो वो डैंड्रफ दिखता नहीं है। जब आप तेल लगाना बंद करोगे तो आपकी जो खोपड़ी में, सर में सारा जैसे आटा होता है या जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, जी जी पाउडर, उस तरीके जी। से वाइट वाइट होने लगेगा। ठीक है। तो सर फिर क्या लगावे, फिर क्या यूज करे? कुछ नहीं। साबुन यूज करो, लक्स साबुन। अच्छा नहीं सर, जैसे सर में जैसे भाते हैं तो फिर तेल कौन सा यूज करें? सर में दुनिया में कोई भी तेल लगाओगे तो प्रॉब्लम होगी। तेल की जरूरत नहीं होती, हमारे शरीर से अपने आप तेल निकलता है जो बालों को ठीक रखता है। सर ये ऐसे से नहीं बनाया जाता ना सर, ऐसे तो इलझ जाएंगे बाल। देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बात, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने इतने साल किया है, अब वो जो अच्छा प्रॉब्लम आपको हुई है वो तेल लगाने की वजह से हुआ है 90%। मैं आपको दूसरे केसेस बताया था, दूसरे केसेस में जो लोग पूरे ठीक हो गए। साउथ इंडिया का एक पेशेंट था, उनका वो पूरा 100% ठीक हो गया। 100% ठीक होने के बाद बोलते जी मेरे को और आगे से नहीं हो, इसलिए मैं नारियल तेल लगा लेता हूँ। तो उनको मना भी किया, उन्होंने लगाया, फिर 2 दिन के बाद उनको फिर दोबारा से होना शुरू हो गया। तो ये समस्या एक जगह नहीं है, बहुत जगह है। एक और लेडी है, उनको भी सोरियासिस था। उनका साउथ इंडिया, चेन्नई, मद्रास साइड में इनसे फोन आया था, तमिलनाडु या वहां से। तो उनके साथ भी हुआ कि वो 15 दिन में, हफ्ते में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया, काफी कुछ ठीक हो गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि नारियल तेल लगा लूं, थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है। मना किया उनको, मत लगाओ कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि फेस पर ड्राइनेस है। तो वो ड्राइनेस जो रहती है वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन रहती है। उसके बाद वो जैसे जैसे झड़ता जाएगा तो नीचे से तेल निकलना शुरू होगा, तभी स्किन ठीक होगी। स्किन को ठीक करने के लिए जो नेचुरल तेल होता है वही चाहिए होता है, दूसरे से काम नहीं चलता। तो उन्होंने भी मना करने के बावजूद तेल लगा लिया। उसके बाद जो उनकी हालत हुई वो देखने वाली थी, बहुत बुरा हाल हो गया। अच्छा। हाँ, तो आप एक बार तेल छोड़ोगे तो उसके बाद जो भी कंडीशन हो, दोबारा तेल को हाथ मत लगाना। ठीक है सर। कोई भी तेल चाहिए नहीं होता हमारे शरीर को। और ड्राइनेस होगी शरीर से, पाउडर वो छूटता रहेगा। जितनी दवाइयां खाई हैं वो सारी नुकसान करती हैं, दवाइयां एकदम से बंद कर दो। और उसमें आपकी तबीयत में ऊपर नीचे होता रहेगा वो। आपको 10-15 दिन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। जी ठीक है। ठीक है सर। और साबुन से धोने के बाद में टॉवल लेके कॉटन का हल्के हल्के उसको पोंछ लो, हल्के हल्के एकदम से। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको जहां जहां पर ठीक होता जाए, अभी तो नहीं पर हफ्ता 10 दिन तो, महीना भर तो बहुत हल्के हल्के करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप हल्के हल्के करेंगे तो सोरियासिस के हल्का हल्का करके छूटता रहेगा आपके शरीर से।
और वो जो छूटेगा उसमें ऑयल भी बहुत होता है, तो धीरे धीरे और कॉटन का टॉवल 2-3 लो, ताकि आप अगर नहीं धुला हो लिया तो भी आपको फ्रेश मिल सके। तो कम से कम 2-3 टॉवल रख लेना। जी ठीक है, आप बताओ 1-2 दिन के बाद क्या क्या कंडीशन चेंज हुई, अभी क्या क्या ठीक हुआ। मैं आपको यूट्यूब पर डाले बिना ना एज इट इज रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, पहले इसी को सुन लेना। यूट्यूब पर मैं डाल के बाद में दे दूंगा, अभी मैं डालता भी नहीं कर रहा आजकल। ठीक है, ठीक है सर। ये हेलो हेलो हाँ व्हाट्सएप पर है ना? हाँ जी। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ।